बहुत अच्छा। हम आप लोगों को एक जी रावण दीदी, चालू हो संहिता गई, के चालू हो गई। रावण संहिता के आधार पर और कुछ अन्य पुस्तकों के आधार पर आप लोगों को ग्रहों के बलादि अवस्था बताते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लिख लीजिएगा, याद कर सकते हैं तो याद करिएगा, उसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है। ग्रहादि अवस्था और आदि काल की। तो ग्रहों को आत्मादि विचार, आत्मा आदि का विचार, जो मतलब हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य किसके कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। लेकिन हम चंद्रमा को मन का कारक बता करके आगे दूसरे कारक पे चले जाते हैं ना। तो सूर्य आदि ग्रहों के आत्मादि विचार, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, सूर्य आदि ग्रहों के आत्मादि विचार। तो सूर्य क्या है, सूर्य काल की आत्मा, काल की आत्मा, जो समय चल रहा है वह सूर्य किसके क्या है, काल की आत्मा है। और चंद्रमा क्या है, चित्त है और दिल है। चित्त और दिल चंद्रमा है। मंगल बल है, बुध वचन है। मंगल बल है, बुध वचन है, बृहस्पति सौख्य है, विज्ञान का सार है। सर थोड़ा स्लो प्लीज। अच्छा लिख रही हैं, ठीक है तो लिखिए। सूर्य एक बार फिर से आत्मा बता है, दीजिए। सूर्य काल की आत्मा है, सूर्य काल की आत्मा, चंद्रमा काल का चित्त, चंद्रमा काल का चित्र, तो चित्त, दिल भी लिख लीजिएगा। मंगल काल का बल, बुध वचन, बृहस्पति सौख्य, बृहस्पति सौख्य, विज्ञान का सार, विज्ञान का सार, कोई भी विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष विज्ञान हो, चाहे जो भी विज्ञान हो, विज्ञान का सार, सार मतलब उसका मूल तत्व, गुरु। शुक्र कामदेव है, शुक्र कामदेव है, और शनिश्चर दुख होता है, शनिश्चर दुख रूप होता है। ग्रहों के राज्यादि संज्ञा, ग्रहों की राजादि संज्ञा, हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए, कई पुस्तकों में आपको, कई शास्त्रों के अनुसार आपको सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी कहा जाता है, सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता का कारक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, सूर्य और चंद्रमा दोनों राजा कहे जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों राजा। क्योंकि अगर राजा को कुछ हो जाए तो उस राज्य की जो रानी है वही राजा बन जाती है। ठीक है, उस राज्य की जो रानी है वही राजा बन जाती है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों को राजा कहा गया है। ये रावण संहिता के अंतर्गत आपको हम बता रहे हैं। और बृहस्पति और शुक्र दोनों मंत्री कहे जाते हैं, बृहस्पति और शुक्र दोनों मंत्री कहे जाते हैं। बुध कुमार और मंगल नेता कहे जाते हैं, बुध कुमार और मंगल नेता कहे जाते हैं।
शनि दास कहे जाते हैं, शनि दास कहे जाते हैं। ग्रहों के वर्ण या रंग, हेडिंग आप लोग डालिए, ग्रहों के वर्ण या रंग। और पुस्तकों में और सिद्धांत के अनुसार आपको सूर्य हर समय लाल दिखाई देते हैं। सूर्य का हम क्या रंग बताते हैं? लाल। लेकिन वास्तव में सूर्य का जो रंग है वो लाल पूरा नहीं है। जैसे रीमा जी के पीछे का दिख रहा है ना, पीछे की स्क्रीन, सूर्य का कलर मरून कलर, काले में मरून लाल कलर। मिला दीजिए। जी प्रदीप जी बोलिए। मरून कलर ना गुरुदेव? हाँ, पीले में काला मिला दीजिए तो मैरूम हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही कहा जाता है कि सूर्य श्याम तथा लाल वर्ण का होते हैं। श्याम तथा लाल वर्ण वाला होते हैं। चंद्रमा सफेद अंग, चंद्रमा सफेद अंग। देखिए, बहुत लोगों को हम लोग क्या समझते हैं, जैसे आज के समय में होता है क्या कि जिनका मंगल लग्न में है, सूर्य लग्न में है, तो श्याम वर्ण के हो जाते हैं ना, पूरे गोरे नहीं होते हैं। जब लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हैं, तो लोग थोड़ा सा श्यामला रंग हो जाते हैं। काला भी नहीं होते हैं, सफेद भी नहीं होते हैं, पीले भी नहीं होते हैं। जो गौर कहा गया है, गौर का मतलब गौरा, गौरा मतलब माता पार्वती, उनसे ज्यादा गोरी कोई नहीं है। लेकिन वही काली का भी स्वरूप पकड़ती हैं, वही काली का भी स्वरूप पकड़ती हैं। उनका गौरा नाम इसीलिए है कि वह गौर है। गौर मतलब एकदम सफेद। अब यहाँ बात आई कि लग्न में मंगल और अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो वर्ण कैसा होगा? न तो गोरा होगा न तो काला होगा। होगा कैसे? बीच का होगा। गेहुआ गेहुआ बोल होगा, सकते हैं। गेहुआ होगा, गेहुआ से गाढ़ा होगा। या मैरून कलर नहीं कह सकते, तो मैरून कलर के तो आदमी दिखेंगे नहीं, तो गेहुआ थोड़ा गाढ़ा गेहुआ होगा। अब चंद्रमा कैसे होंगे? सफेद अंग, चंद्रमा सफेद अंग वाले। अगर लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, शुभ दृष्टि से देख रहे हैं और शुभ राशि है, तो वह व्यक्ति बहुत ही गोरा होगा, सुंदर होगा। और आगे जब चलते हैं तो क्या कहते हैं? तथा जवान रहता है, सफेद अंग वाला तथा जवान रहता है। ये चंद्रमा के लिए है। बुध दूध के समान श्याम अंग वाला, दूब के समान, दूब दूरबा होती है ना, दूरबा, दूरबा के समान श्याम अंग वाला। जैसे जब दूरबा बहुत ज्यादा हरा हो जाता है तो थोड़ा कालापन ले लेता है। तो बुध कैसे होंगे? दूरबा के समान श्याम अंग वाला। मंगल लाल गोरा होता है, मंगल लाल गोरा होता है। शुक्र सफेद अंग वाला, शुक्र सफेद अंग वाला, शनेश्चर काला, राहु नीला और केतु विचित्र वर्ण वाला। जैसे सभी कलर को एक में मिक्स कर दीजिए
तो जो कलर निकल करके आएगा वही केतु का कलर हो जाता। सर शनि का काला। शनि का काला, राहु का नीला। गुरुदेव नीला कलर होगा तो कैसे दिखेगा? कोई व्यक्ति नीला कलर तो नहीं दिखेगा। नीला कलर मैं आता हूँ, बहुत लोगों को आप जब देखे होंगे, कुछ लोग गोरे होते हैं ना, तो बहुत लोग गोरे भी होते हैं लेकिन उनकी नसें नीली नीली नहीं दिखती है। अब कुछ लोग इतने गोरे होते हैं या नहीं भी होते हैं लेकिन उनके माथे के, उनके शरीर के अंगों के जितने भी नसें हैं वो नीली नीली दिखती हैं। हाँ, देखा हूँ ऐसा अक्सर। ऐसे लोग बहुत ही सौभाग्य वाले होते हैं, ऐसे लोग ये बहुत ही सौभाग्य वाले होते हैं। ये पारसी लोगों में ज्यादा पाया जाता है, जो विदेशी होते हैं पारसी, अरे ज्यादा हिंदुस्तानी गोरे। में बहुत पाया जाता है यार, आप देखे ही नहीं तब। केतु ये का कलर नीला का ग्रे लिख सकते हैं क्या? केतु का धुएं कलर ग्रे भी लिख सकते हैं, धुएं चित्रपट का मतलब। कलर। हाँ ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, ग्रहों का शुभाशुभ ज्ञान, ग्रहों का शुभाशुभ ज्ञान हेडिंग डाल लीजिए, ग्रहों का शुभाशुभ ज्ञान। सूर्य चंद्रमा प्रकाशक कहे जाते हैं, सूर्य चंद्रमा प्रकाशक कहे जाते हैं, मंगल आदि 5 ग्रह तारा कहे जाते हैं। सूर्य चंद्रमा प्रकाशक कहे जाते हैं, मंगल आदि 5 ग्रह तारा कहे जाते हैं, राहु केतु दोनों तमो रूपी कहे जाते हैं, राहु केतु दोनों तमो रूपी कहे जाते हैं, चंद्र बुध बृहस्पति और शुक्र शुभ कहे जाते हैं, चंद्र बुध बृहस्पति शुक्र ये 4 ग्रह शुभ कहे जाते हैं। चंद्रमा तीक्ष्ण, चंद्रमा तीक्ष्ण, शनि, सूर्य, राहु, केतु और मंगल ये पापक ग्रह कहे जाते हैं। चंद्रमा तीक्ष्ण, तिरछा निगाह वाला या तिरछा देखने वाला या तीखा। शनि, सूर्य, राहु, केतु ये पापक ग्रह कहे जाते हैं। और पापक ग्रहों से युक्त अगर बुध है तो बुध भी पापी कहलाता है। पापक ग्रहों से युक्त अगर बुध है तो बुध भी पापी कहलाते हैं। जैसे हमने एक दिन आप लोगों को बताया था, त्रिषष्ठे दशमें राहु केतु शनि मंगल ये 4 ग्रहों पापक ग्रह हैं। अगर 3, 6 और 12 स्थान में ये 4 ग्रह हैं तो शुभ अच्छे फल देते हैं, बहुत अच्छा होते हैं। अगर उसमें साथ में बुध भी है तो बुध भी वहां पे क्या हो गया, पापक ग्रह हो गया, बुध भी वैसा ही फल देंगे। बुध भी आपको वैसी ही नजरिया, वैसा ही बोल, वैसी ही भाषा आपको प्रदान करेंगे। उनके बीच में बृहस्पति और शुक्र अत्यंत शुभदायक हैं। बृहस्पति और शुक्र अत्यंत शुभदायक हैं। गुरुदेव पाप ग्रहों के साथ में बृहस्पति और शुक्र हैं तो शुभदायक है। नहीं, जैसे आपको बताया गया 4 ग्रह शुभ बताए गए, चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति। ये तो तो है। चंद्र को बताया गया तीक्ष्ण,
हाँ जैसी अवस्था रहेगी, मतलब क्षीण चंद्रमा है तो पाप हो जाते हैं, शुभ चंद्रमा है तो शुभ हो जाते हैं। हाँ। बुध अगर पापक ग्रहों के साथ बैठ गए हैं तो पापी कहलाते हैं। हम्म, बचे कौन? दो बचे ना, शुक्र और गुरु। गुरु। तो गुरु को कहा गया है ये अत्यंत शुभ ग्रह है। अच्छा। ठीक। और जहाँ बैठेंगे वहाँ? जहां बैठेंगे वहां शुभता प्रदान करेंगे, लेकिन सिद्धांत में जाएंगे तो शनि जिस स्थान पे बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, गुरु जिस स्थान में बैठते हैं उस भाव को छीण कर देते हैं। लेकिन वही उनकी पूछ रहा हूँ। दृष्टि अमृत के शुभ है। समान है और शनि की दृष्टि विष के समान। अब हम कहाँ पहुंचते हैं? सर एक शनि क्वेश्चन, और ये मंगल की एक बात क्वेश्चन, करते हैं। एक क्वेश्चन है जी, ये कि जो ये चंद्रमा ये है। ये ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख ओके। लीजिए। शनि तथा मंगल दोनों क्रूर ग्रह कहलाते हैं। शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रह कहलाते हैं। जी, अब प्रश्न बोलिए। प्रश्न ये था कि आपने जो मतलब जो रावण संहिता के हिसाब से है कि चंद्रमा जो है वो तिरछी नजर रखते हैं, करेक्ट? हाँ, अभी आपने बताया, बट मतलब ये रावण संहिता के हिसाब से, बट इन इन जनरल अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो जो तिरछी नजर होती है, हम अ, वो शनि से बचते हैं, राइट? कि शनि हमारे को ऐसे टेढ़ी निगाह से ना देखे, और वो हम तीसरी उनकी जो दृष्टि है उसको हम मान के शनि चलते की हैं। तिरछी नजर नहीं है, नहीं वक्र मतलब दृष्टि। तीसरी दृष्टि, हाँ, वक्र दृष्टि। वो मेरी वक्र हिंदी दृष्टि। थोड़ी गड़बड़ है, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तीक्ष्ण मतलब तीखा। तीक्ष्ण मतलब तीखा। अच्छा, तो श्याम चंद्रमा। कन्हैया जी को भी क्या कहते हैं लोग? कन्हैया जी जब ऐसे निगाह करके देखते हैं तो मंद मंद मुस्काते हैं। तो कहते नहीं, तेरी तिरछी निगहिया पे लोग गाना भी गाए हैं ना। तो कन्हैया हम्म। जी देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? उसको आनंद लेकर के देख रहे हैं। तो चंद्रमा भी अच्छा। जब देख रहे हैं तो आनंद लेकर के देख रहे हैं। लेकिन शनि जब देख रहे हैं तो गुस्सा के साथ देख रहे हैं और उनका विनाश करने के लिए देख रहे हैं। जैसे कक्षा में या समूह में कुछ बात चल रही है और कोई व्यक्ति चाहे परिवार का रहता है या पहचान का रहता है, तो उसको अगर कोई बीच में परेशानी करता है तो क्या करते हैं? दांत भी पीसता रहता है और उसको तिरछी नजर से बार बार देखता भी रहता है, या तो शांत हो जाओ या तो फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोनों का मतलब, दोनों का अंतर अलग अलग। ठीक है, समझ आ गया। धन्यवाद। और आप मेरे को क्षमा करिए क्योंकि मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, अरे थोड़ा कोई इधर बात उधर हो नहीं है। जाता है। जब अच्छा ये बताइए, अध्यापक का मतलब क्या होता है? अध्यापक का मतलब यही होता है कि जब अध्यापक आधा पके हुए को पका दे। ये भी मतलब अध्यापक पहली बार सुन रही हूँ। जो आधा भी है, आधा पका हुआ केला कैसे होता है? कार्बाइड डाला जाता है तो पकता है ना। या कोई फल आधा पके हैं तो उनको, तो यहाँ पे अध्यापक का मतलब होता है ये, ऐसे आप समझिए या फिर ऐसे समझिए कि जब तक आपके दिमाग की बात को पूर्ण तरह से संतुष्ट न कर दे आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके, तब तक वह अध्यापक की श्रेणी में नहीं आ सकता। आप प्रश्न करें और मैं बता न पाऊं, पुस्तकी दिमाग किताबी ज्ञान आपको बताता जाऊं, लेकिन आप प्रश्न पूछे तो मैं उसका उत्तर न दे पाऊं, तो उसको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जी। जी जी त्रिदेवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कक्षा में पधारी हैं। नमो नमः गुरुवर। नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ गुरुवर। अभी व्यस्त है चलिए। ना, गणपति चल रहा है तो लेकिन पति फिर ने भी गणपति का स्थापना किया है। अभी कल हम दिन भर व्यस्त रहेंगे उसका विसर्जन इत्यादि के लिए।
हम भी व्यस्त थे, लेकिन हमने जी कहा 2 दिन कक्षा नहीं आया हूँ, इससे कक्षा का शेड्यूल बिगड़ जाएगा, इसलिए जी जी मेरी आवाज नहीं निकल रही है, फिर भी मैं आप हाँ लोगों के बीच में आया हूँ कि कक्षा का शेड्यूल न बिगड़। जी जी थका गुरुवर। बहुत हूँ, कम से कम 200 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूँ, लेकिन और चिल्लाया हूँ माइक पे खूब तेज तेज से, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच इसीलिए आया हूँ कि आप लोग कुछ ज्ञान ले सके। जी जी गुरुवर। अब लिखिए हेडिंग, चंद्र का बलाबल। अभी हमने चर्चा क्या किया कि चंद्र कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं ना। तो तीक्ष्ण कब होते हैं और शुभ कब होते हैं? तो चंद्रमा का बलाबल, कब चंद्रमा बली हो जाते हैं और कब कमजोर हो जाते हैं। ठीक। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक चंद्रमा मध्यम वीर्य वाला होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक चंद्रमा मध्यम वीर्य वाला होता है। मध्यम बलवान होता है, न बलवान बहुत ज्यादा कह सकते हैं, न कमजोर बहुत ज्यादा कह सकते हैं। उसके बाद में दशमी से शुक्ल पक्ष की, दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक यही चंद्रमा शुभदायक होते हैं, यही चंद्रमा शुभदायक होते हैं। बचा कितना? कृष्ण पक्ष की पंचमी से अमावस्या तक, कृष्ण पक्ष की पंचमी से अमावस्या तक चंद्रमा तीक्ष्ण होते हैं। बट अभी तो हमने लिखा कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा शुभदायक होते हैं, तो हाँ, पंचमी इंक्लूडेड है कि नहीं है? मतलब चतुर्थी तक होते हैं, पंचमी से वो गड़बड़ हो जाते पंचमी, हैं। पंचमी से वो शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। पंचमी तक लिखवाया है आपने ना, 10वीं से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा शुभदायक होते हैं। पंचमी से ही गणना करेंगे, 11 दिन 11 दिन 11 दिन। जो है कृष्ण पक्ष में आ गए ना, पंचमी से वहां पे शुक्ल पक्ष था ना, शुक्ल पक्ष से आ गए हम लोग कृष्ण पक्ष में। हाँ अभी जी। कृष्ण पक्ष से, कृष्ण पक्ष हाँ की पंचमी से अमावस्या तक तीक्ष्ण बल वाला कहा जाता है चंद्रमा को। इसमें भी आप लोग यह ध्यान दीजिए कि अगर ऐसे भी चंद्रमा, अमावस्या के भी चंद्रमा अगर हैं या चतुर्दशी के हैं कृष्ण पक्ष के, अगर शुभ ग्रह उनको देख रहे हैं, जैसे शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और गुरु, यह उनको देख रहे हैं तो चंद्रमा शुभदायक हो जाते हैं। इस अवस्था में चंद्रमा शुभदायक हो जाते हैं। आप लोगों को पृष्ठोदय और उष्णोदय जो है, राशियां हम नहीं लिखवाए, तो ग्रह नहीं लिखवाए थे, राशियों के बारे में बताया था। ग्रहों के बारे में लिख लीजिए, ग्रहों के पृष्ठोदय आदि संज्ञा, ग्रहों की पृष्ठोदय आदि संज्ञा। सूर्य मंगल राहु शनि सदैव पीठ के बल उदित होते हैं। सूर्य मंगल राहु और शनि सदैव पीठ के बल उदय होते हैं, पीठ के तरफ से उदय होते हैं। शुक्र, चंद्रमा और बुध, गुरुदेव एक बार, गुरुदेव एक बार फिर से दोहराइए। सूर्य मंगल
सूर्य मंगल राहु शनि पृष्ठोदय है। पृष्ठोदय मतलब पीठ के तरफ से उदय होते हैं। शुक्र चंद्रमा और बुध शीश से मतलब सामने से उदित होते हैं। शुक्र चंद्र और बुध शीश से। बृहस्पति दोनों तरफ से उदित होते हैं। पृष्ठोदय और उभयोदय मतलब दोनों तरफ से, पीठ और मुख दोनों तरफ से उदय होते हैं। एक बार फिर से बोलिएगा गुरुदेव। सूर्य मंगल राहु और शनि सदैव पीठ से उदय होते हैं। शुक्र चंद्र और बुध शीश से उदय होते हैं। बृहस्पति दोनों तरफ से उदित होते हैं, शीश और पीठ दोनों के तरफ से। सर अब इनका मतलब भी बताइए प्लीज, पीठ की तरफ से उदय होते हैं का क्या मतलब हुआ? जैसे सूर्योदय होता है तो कैसे होते हैं, मुख पीछे की तरफ रहता है, ऐसे उदित होते हैं। और चंद्रमा ऐसे सामने से उदित होते हैं। इनसे फिर फर्क क्या पड़ेगा, कैसे भी उदय हो फर्क जाए मतलब? फर्क ये पड़ेगा कि पृष्ठोदय राशियां जो होती हैं और पृष्ठोदय जो ग्रह हैं वह फल में कमी करते हैं, और जो शीर्षोदय राशियां होती हैं वह फल में वृद्धि करती हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल प्लीज। जैसे शुक्रवार के दिन पैदा हुआ व्यक्ति ग्रह खराब रहे फिर भी मजे में रहता है। रविवार को पैदा हुआ व्यक्ति तेजवान रहता है, ग्रह अच्छे रहने के बावजूद भी परेशान रहता है। बृहस्पतिवार को जन्मा हुआ व्यक्ति कभी कभी पिता के मृत्यु का कारक भी बन जाता है। माता को रोग प्रदान करता है, पिता को रोग प्रदान करता है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन पैदा हुआ बालक पीड़ित भी रहता है। और शनिवार? अब ऐसे विचार करने लगेंगे तो बाद में बताएंगे। सूर्य शनि में एक ही साथ में हो गए ना जी। एक बार लिखवा दो जी सूर्य। देख लो, सूर्य मंगल राहु और शनि है वो पुष्टोदय है। आप लोग हेडिंग बनाते जाइएगा, हेडिंग के अनुसार लिखते जाइएगा। जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो जो छूटा है उसको आप लोग कृपया रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। नहीं तो जितने लोग लिख रहे हैं अपना नोट्स डालेंगे तो उससे भी लिख लीजिएगा। मुझे 3-4 बार ना बुलवाइए, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है। ग्रहों के विहगादि, विहगादि, ग्रहों के विहगादि मतलब स्वरूप। गुरुदेव? विहग आदि स्वरूप, विहग आदि मतलब कौन पक्षी हैं, कौन सरीसृप है पेट के बगल चलने वाले हैं, और कौन दो पैर से चलने वाले हैं, कौन से 4 पैर से चलने वाले हैं, कौन से उड़ने वाले हैं, कौन से पेट के बगल चलने वाले हैं, कौन से 2 पैर से चलने वाले हैं, और कौन चारों पैर से चलने वाले। ठीक है। विहग आदि में लिख लीजिए सूर्य तथा बुध दोनों पक्षी हैं। सूर्य तथा बुध दोनों पक्षी हैं, इसलिए जब सूर्य और बुध दोनों साथ रहते हैं तो क्या होता है, बुधादित्य योग हो जाता है। दोनों उड़ने वाले हो गए साथ में, और जातक हवा में उड़ता रहता है। ठीक है। उसके बाद में चंद्रमा सरीसृप है।
चंद्रमा सरीसृप है। सरीसृप मतलब पेट के बगल चलने वाले। बृहस्पति शुक्र दोनों द्विपाद हैं। द्विपद हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों द्विपद हैं। विपद या द्विपद? द्विपद, द्वि मतलब दो। द्विपद मतलब दो, दो पद, दो पैर। और मंगल शनि चतुष्पद है। मंगल शनि चतुष्पद है। तो अगर हमें देखना हो कि अगर किसी को पक्षियों से प्यार है तो वो सूर्य और बुध और उनका नहीं, अच्छा होना वो चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बहन जी। वो आप आगे आगे चलेंगे क्लास तो बहुत अच्छी तरह से मालूम होएगा। अभी सिर्फ लिख लो आप, क्यों ये डाइवर्ट हो जाएगा। ये हम लोगों को जब प्रश्न कुंडली आएगा तो ये उपयोदय, शीर्षोदय और ये पृष्ठोदय वो बहुत काम की चीज है। इसीलिए आप अच्छी तरह से नोट करके रखो। आगे प्रश्न ग्रहों कुंडली भी गुरु अगला वो हेडिंग सिखवाएंगे। लिखिए, अगला वहाँ हेडिंग बहुत काम लिखिए, है। ग्रहों की बालादी कक्षा अवस्था। कक्षा को आगे ग्रहों की बढ़ाइए कृपया। बालादी अवस्था। ग्रहों की बालादी अवस्था। जी पुष्पावती जी कहिए। जी चंद्रमा का आपने कैसे बोला शुरुआत में, वो शब्द छूट गया मुझसे। चंद्रमा सरीसृप मतलब जैसे सांप पेट के बगल चलती है। अच्छा, जी धन्यवाद। अजगर पेट के बगल चलता है, उसको सरीसृप कहते हैं। ग्रहों के बालादी अवस्था। मंगल बालक, बुध कुमार। मंगल बालक, बुध कुमार। बृहस्पति 30 वर्ष वाला। बृहस्पति 30 ईयर वाला, 30 साल वाला। शुक्र 16 वर्ष वाला। शुक्र 16 वर्ष वाला। सूर्य 50 वर्ष वाला। चंद्रमा 70 वर्ष वाला। चंद्रमा 70 वर्ष वाला। शनि राहु केतु 100 वर्ष वाले होते हैं। इसका आपको जरूरत वहां भी पड़ सकता है जब आयु की गणना आप लोग करेंगे। लग्न में अगर मंगल बैठे हुए हैं और स्वराशि हैं, मारक भी हैं, तो बालावस्था में मृत्यु हो सकती है। और वही बात बताया गया है कि जैसे कहते हैं शनि अष्टम के हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? आयु में वृद्धि कर देते हैं। आयु में वृद्धि करेंगे तो कैसा होंगे? 100 वर्ष वाले। अब उसमें वो ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा कम भी हो सकते हैं, पूर्ण आयु वाला हम कह सकते हैं। ठीक है। अब लिखिए ग्रहों के धातु आदि संज्ञा। ग्रहों के धातु आदि संज्ञा। जी कुसुमावती जी बोलिए, हाथ खड़ा। गुरुजी शनि का भी वही रहेगा, मान लीजिए कि स्वग्रही, उच्च का, ऐसा कुछ अगर वो अष्टम में है तो। वो स्थिति के ऊपर है, कैसी स्थिति है कैसे। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं। जी अब डीप में जाएंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी जी जी। धातु आदि संज्ञा। बृहस्पति शुक्र और मंगल और बुध।
बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध शाखाधिप कहे जाते हैं। शाखाधिप कहे जाते हैं। हो गया। और आकाशाचारी, आकाशाचारी मंगल व सूर्य धातु रूप कहे जाते हैं। आकाशाचारी मंगल व सूर्य धातु रूप कहे जाते हैं। आकाशाचारी, आकाशाचारी का मतलब आकाश में चरने वाले, आकाश में विचरण करने वाले, आकाश में रहने वाले। मंगल और सूर्य धातु हैं, चंद्रमा और शनि मूल प्रधान है। चंद्रमा और शनि मूल प्रधान है। शुक्र और बृहस्पति जीव हैं। हम आप लोगों को लिखवाए हैं पिछली कक्षा में धातु, मूल और जीव। धातु, मूल और जीव, ये तीन हम लोग आप लोगों को लिखवाए हैं। वही चीज अलग अलग करके भी लिखवा रहे हैं। हुआ। सूर्य मंगल धातु रूप कहे जाते हैं। चंद्रमा और शनिश्चर मूल प्रधान है। शुक्र और बृहस्पति जीव रूप हैं। बुध मिश्रित रूप कहे जाते हैं। बुध मिश्रित रूप कहे जाते हैं। बुध मिश्रित रूप कहे जाते हैं। अब देखिए, आज की कक्षा में बहुत लोग उपस्थित नहीं हैं। अब यही जब आगे पढ़ाया जाएगा तो बोलेंगे गुरुजी मैं नहीं था, मैं नहीं पढ़ पाया। ठीक, एक दिन की कक्षा बहुत ज्यादा नुकसान करके जाती है, इसलिए एक दिन भी कक्षा छोड़ना बहुत परेशानी का कारक हो जाता है। बुध मिश्रित माने जाते हैं। ग्रहों के ताम्रादि, ग्रहों के ताम्रादि, ग्रहों के ताम्रादि। मतलब गुरुदेव? तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है। तो ताम्रादि किस धातु के होते हैं? ताम्रादि। सूर्य ताम्रवर्ण, सूर्य ताम्रवर्ण।
सूर्य ताम्र वर्ण, चंद्रमा श्वेत वर्ण, सूर्य ताम्र वर्ण, चंद्रमा श्वेत वर्ण, मंगल रक्त वर्ण, मंगल रक्त वर्ण, बुध हरित, बुध हरित, बृहस्पति पीत वर्ण, बृहस्पति पीत वर्ण, शुक्र कर्पूर वर्ण, शुक्र कर्पूर वर्ण, माइक चालू करिए पहले। कर्पूर वर्ण, हाँ, शुक्र कर्पूर वर्ण। नहीं कर्पूर बोलेगा तो कपूर ना। हाँ, शुद्ध नाम कर्पूर ही है। वो अभी तो सफेद ही होगा ना। सफेद ही होगा, पानी भी सफेद ही होता है ना। वो कांच के जैसा होता है जी। पानी में कोई रंग होता है? कोई रंग नहीं। वही चंद्रमा का रंग वही सफेद बताया गया है। लेकिन कर्पूर का रंग कैसा होता है? दूध के जैसा, या फिर जो शुद्ध कपूर होगा ना, वह भी पानी के ही तरह होगा, आर पार दिखने वाला। लेकिन मिलावटी वाला हाँ, कपूर होगा तो सफेद होगा। पारदर्शी। शनि, शनि कृष्ण वर्ण वाले, शनि कृष्ण वर्ण। अगली हेडिंग लिखिए, ग्रहों के द्रव्य व अधिदेवता। प्रदीप भैया नींद पूरी कर लीजिए, अनुष्ठान ही मत करिए अकेले। 5:30 बजे से जाग रहे हैं भैया, एकदम सवेरा ही उठे थे। बम्बई में 5:30 बजे का मतलब होता है कि रात। अब 4 बजे उठ के गए हैं। परेशान हो गए।
योगेश भाई है क्या? अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बातें कर लेते हैं। थोड़ा फोन आ जा रहे हैं बीच बीच में से, तो आप लोग को परेशानी हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव समय हो चुका है। समय हो चुका है, तो ये हेडिंग लिखवा दिया हूँ। अगली कक्षा में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये हेडिंग पूरी हो जाए, ठीक है। जी गुरुदेव। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए विष्णु जी। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो रिकॉर्डिंग